चलिए जो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खासकर जो 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार इंटरमीडिएट का, उनके लिए खास करके मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपने 1 ईयर स्टडी किया है प्रोज का, जिसमें कई सारी एक्सरसाइज हैं। उस टॉपिक को लेकर के कुछ विद्यार्थियों में कन्फ्यूज़न है, तो उसी को थोड़ी सी क्लियर करने के लिए आया हूँ मैं। तो जैसे फर्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है ना मेरे भाई। वो क्या है इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। वो एक तरह से उस पर महात्मा गांधी ने प्रकाश डाला है। तो ये एक क्या है बाबू, एक एसे है ये आपका, ठीक है। यानी कि क्वेश्चंस क्या रहेगा कि व्हाट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आपके पास ऑप्शन रहेगा शॉर्ट स्टोरी, एसे, स्पीच, ड्रामा, इस तरीके का ऑप्शन रहेगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन के लिए आप क्या लगाओगे, एसे। नेक्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं भारत इज माई होम। आपने पढ़ा है भारत इज माई होम, जो कि जिसके राइटर हैं कौन है, जल्दी बता दीजिए आप लोग। यस, बिल्कुल राइट है, यानी कि उनका राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। यस, तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जब प्रेसिडेंट बन रहे थे तो उन्होंने भाषण दिया था, और उसी का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म है, एक निचोड़ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एक आपके पास स्पीच ये है आपका, ठीक है ना, ये एक स्पीच आपके पास है। नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं नंबर 3 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर 3 में आपने पढ़ा है पिंच ऑफ स्नफ। अब पिंच ऑफ स्नफ पढ़ा है आपने, जिसके राइटर हैं मनोहर मालगांवकर हैं। बिल्कुल आपने सही, आप भी लर्न किए हुए होंगे क्योंकि 1 ईयर आपने पढ़ाई किया है, ठीक है ना। तो पिंच ऑफ स्नफ, जिसमें मुख्य पात्र जो है नानू काका है। जब ये पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो एक तरह से उसकी पूरी कहानी आपको मालूम है, तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, नंबर 4 की बात कर ले रहे हैं। नंबर 4 में आप लोग पढ़े हैं मार्टिन लूथर किंग, शायद याद होगा मार्टिन लूथर किंग, जो कि लिखे आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, जिसमें वही द व्हाइट एंड द ब्लैक के बारे में आपका कहानी है, जो आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको सुना था, समझाया था मैंने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज आई हैव ए ड्रीम, तो आप बतलाएंगे क्या, ये भी एक स्पीच है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी आपके पास ऑप्शन रहेगा एसे, शॉर्ट स्टोरी, तो आप इसमें क्या बताएंगे, स्पीच बताएंगे। नंबर 5 की बात कर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। नंबर 5 में आप जो पढ़े हैं एक्सरसाइज, उसका नाम है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्या नाम है उसका, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि इसके राइटर आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, जिनके बर्ट्रांड रसेल, जो कि बहुत ही कि नेचर से उनको बहुत ही प्यार था, इसलिए उनको कहा भी जाता है द लवर्स ऑफ द नेचर, यानी कि द लवर्स ऑफ नेचर इट मीन्स बर्ट्रांड रसेल, जो कि लिखे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये क्या आपका है, तो ये आपका एसे है। ये क्या है बाबू आपका, ये भी आपका एसे, बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। इसको आप लोग याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से 2, 4, 3, 5 क्वेश्चन निश्चित आना ही आना है, इसलिए मेरे दोस्त बिल्कुल इसको हर हाल में लर्न कर लेना है, आपको बस एक बार रिवाइज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, सॉरी आइडियाज दैट है, ये मैंने आपको क्या बोला, एसे बोला। 1 मिनट, एसे। यस, अब हम लोग बात करते हैं नंबर 6 की बात कर ले रहे हैं। 6 में आपने पढ़ा होगा द आर्टिस्ट, बिल्कुल राइट। यस, तो द आर्टिस्ट, इसका मतलब क्या है कि उसके राइटर कौन है, शिगा नोया, जो कि एक जापानी राइटर है। क्या नाम है, जापानी राइटर। जब हम शिगा नोया में पढ़ रहे थे तो एक छोटा सा बालक जो एक गॉड के पीछे पागल था, यानी कि वो जहाँ पे भी दिखता था गॉड, उसके पीछे वो, कि उसको बहुत ही पसंद था, हद से ज़्यादा था। क्लास में भी जाता था वो, उसके ऊपर उसमें पेंटिंग कर रहा था। यानी कि हम लोग जब पढ़ रहे थे द आर्टिस्ट, तो वो उसकी कलाकारी के बारे में बोला जा रहा है। तो व्हाट इज एन आर्टिस्ट है, तो उसको बोलेंगे क्या, ये शॉर्ट स्टोरी। क्या है जी, शॉर्ट स्टोरी। कोई कंफ्यूजन इसमें, चलिए अच्छे ढंग से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर की बात कर ले रहे हैं, ठीक ना।
नंबर 7 की बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो 7 में आपने पढ़ा होगा क्या, अ चाइल्ड इज बॉर्न। क्या पढ़े हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल का जो भी जितने जहाँ पे भी चाइल्ड जो होते हैं वो या बॉर्न होते हैं उसके प्रोसेस को, उसके तरीके को बता रहे हैं कि कहाँ पे कैसे चाइल्ड बॉर्न होने से पहले क्या क्या रिचुअल, क्या क्या रीति रिवाज फॉलो किया जाता है, या ईस्ट इंडिया या वेस्टर्न कल्चर में किस रूप से उसको फॉलो करते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया गया है। जिसके राइटर हैं या जर्मन ग्रियर, और जर्मन ग्रियर ने अ चाइल्ड इज बॉर्न पे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाले हैं। तो अ चाइल्ड इज बॉर्न जब हम पढ़ते हैं तो पूरा क्या पता लगता है कि एक एस्से आपका हो गया। क्या हो गया, ये आपका एस्से हो गया आपका, ठीक है, एस्से। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 की बात कर ले रहे हैं। 8 की बात कर ले रहे हैं जो कि उस चैप्टर का नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, जिसके राइटर हैं D.L. Sears। D.L. Sears, यानी इस टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि जो प्रेस का जो फ्रीडम मिला हुआ है तो कितना तक वो सही है और कितना लिमिट में रहना चाहिए कि अनलिमिट उसको दे देना चाहिए फ्रीडम, इसी के ऊपर जिक्र किया गया है, जो कि D.L. Sears ने इसके ऊपर प्रकाश डाले हैं। तो जो हाउ फ्री इज द प्रेस है, ये भी आपका क्या है बाबू, एस्से है। ये क्या है, एस्से। नंबर 9 की बात कर ले रहे हैं। नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा क्या, द अर्थ। द अर्थ, जल्दी याद करिए, वही द अर्थ जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, किसान परिवार में रहता है, उस बच्चे मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहती है, डॉक्टर ने सलाह देता है कि इसको क्या करिए, इस बच्चे को आप इसको मुर्गी पालन करवाइए। वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को बाहर भगा देता है, रोड पे छोड़ देता है। वही जिसका नाम क्या, चैप्टर का नाम है द अर्थ। द अर्थ जो कि लिखा गया H.E. बेट्स के द्वारा, H.E. बेट्स के द्वारा। तो जब इसको स्टोरी को हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। ये आपका क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी, याद रख लेना है। नंबर 10 की बात कर ले रहे हैं। तो 10 में आपने पढ़ा है क्या, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे और वो चाइना में रह रहे थे। और जब चाइना से हिंदुस्तान आए थे घूमने तो वो हिंदुस्तान के कल्चर, सिविलाइजेशन, इस सभी को उन्होंने स्टडी किया और उसके बारे में लिखे, जिनका नाम है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक, जो कि हिंदुस्तान के कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों पे उन्होंने यह प्रकाश डाले, यानी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया। ये आपका क्या है, एस्से है। क्या है बाबू, एस्से, ये ध्यान रखना है। चलिए, तो नंबर 10 में जो आपने पढ़ रहा था इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ये क्या आपका हो गया, एस्से। लास्ट नंबर हम लोग एक प्रोज टॉपिक में जो पढ़े हैं, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल क्या है, अ मैरिज प्रपोजल जिसमें नतालिया है, यानी कि उसमें एक तरह से ड्रामा है, थोड़ी कॉमिक है, इसलिए इसको बोला गया है कॉमिक ड्रामा। कॉमिक ड्रामा, 1 मिनट, जी हाँ, कॉमिक ड्रामा। कॉमिक ड्रामा। चलिए, तो इस तरीके से आप रोज में अगर इसको एक बार लर्न कर लेंगे तो निश्चित है कि इससे आपको, निश्चित रूप से आपको इससे मैच करेगा आंसर, कुछ न कुछ इससे आएगा। तो आज यहाँ तक इसको हम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ फिर लेकर आएंगे। बस एक बार इसको देख करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि आगे आपके लिए क्या और बताया जाए। चलिए, जय हिंद।